बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लास 10 चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 है, जिसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने और एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था और तीनों अलग अलग जो मेथड से उसे किया था। तो बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 9 तक यानी 8 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में बाकी 8 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है डेली वेजेस। डेली वेजेस का क्या मतलब हुआ? तनख्वाह, है ना, रोज का वेतन। और ये ही क्या है? क्लास इंटरवल है। यही क्या है? क्लास इंटरवल। इंटरवल का मतलब यही होता है कि भाई कोई लिमिट उसमें होगा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। इसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ यानी नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, यही होता है फ्रीक्वेंसी। अब ये आपका क्वेश्चन हुआ। देखो फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? 12, 14, 8, 6, 12, 14, 8, 6 और 10 नहीं 10। तो अब यहां से क्या करना है? हमें निकालना है मीन, और मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बार। इसके लिए हमें करना होता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई और नीचे में कैपिटल एन, शॉर्ट में लिख दिया। अब हमें एक्स आई निकालना है, तो कौन बताएगा? एक्स आई बताओ कैसे निकालोगे? अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों को जोड़ोगे तो 1020 हुआ और 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हुआ? 510। अरे 1020 है तो 500 कितना हुआ? 1020 का आधा, तो 1510 हुआ। अब इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो तो होगा 530। बोलो सर आपको सीधे पता चल गया, ये होगा 550 और ये कितना होगा? और ये 590। देखो ये पता कैसे चल गया? बिना प्लस किए डिवाइड किए, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना 20 का गैप है। दोनों के बीच में क्या है? 20 का गैप है, तो आगे भी जो है 20 ही ज्यादा आएगा, ये बात है। तो एक्स आई आपने निकाल लिया। इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा एफ आई, और एफ आई क्या होता है? यही जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। रिपीट कर जाएगा 12, 14, 8, 6 और 10। आप क्या करना पड़ेगा? आगे अब क्या निकालना है? बोलो। मल्टीप्लाई करना है। हाँ, एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करना है। अब इनका मल्टीप्लाई करो, तो करो इसको 12 से करो मल्टीप्लाई। रुक जा ब्रेक लगाओगे। इसको करो 14 से, तो अच्छा खासा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अपने पास एक तरीका है, जिस तरीके का इस्तेमाल करें तो इतना हैवी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो क्या यूज करना चाहोगे वो तरीका? तो चलो यूज करेंगे। तो देखो यूजिंग, मैं बिल्कुल सिंपल तरीका, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। हम यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि हमें यू आई निकालना होता है। यू आई, एक्स आई के जगह पर यू आई, और यू आई निकालते कैसे हैं? तो एक्स आई में से ए माइनस कर देते हैं और फिर एच से डिवाइड कर देते हैं। तो क्वेश्चन अब अराइज ये हुआ कि ए क्या है और एच क्या है। व्हाट इज हियर ए एंड एच? तो सिंपली सी, ए इज एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। सो व्हाट इज एज्यूम्ड मीन? एज्यूम्ड मीन क्या होता है? एक्स आई में से ही बीच वाला रकम है। हाँ, तो ए क्या हो गया? 550। और एच क्या होता है? तो क्लास विड्थ होता है। क्लास विड्थ बोलो या क्लास बोलो क्लास साइज बोलो, हाइट भी बोल सकते हो। तो इन दोनों के बीच का गैप 20, तो कितना? 20। एच क्या मिला हमें? 20। ठीक है। अब हमें यू आई निकालना है। तो देखो यू आई का क्या हुआ सूत्र, फॉर्मूला? एक्स आई माइनस ए और अपॉन में एच। करके देखो
इसमें से ये माइनस करो, 510 माइनस 550 40, लेकिन भूल गए -40। छोटी संख्या में बड़ी संख्या में माइनस कर रहे हैं तो -40, और -40 में डिवाइड भी करना है, किससे? 20 से, h से डिवाइड भी करना है, तो कितना बचेगा? -2, है ना। अब इसी तरह से 530 में से 550 माइनस करो, कितना बचेगा? -20, और फिर 20 से डिवाइड भी कर दोगे, h से डिवाइड, तो क्या बचेगा? -1। और 550 में से 550 को घटा दो, 0, और 20 से उसको डिवाइड कर दो, तो 0। 570, इसका 1 आ जाएगा और इसका 2। बहुत दिख रहा है ना, सिंपल। अब क्या करना है, अब देखो फॉर्मूला क्या बनता है मीन का, उसे समझो। फॉर्मूला बच्चा बनता है a प्लस सिग्मा UIFI, XI के जगह पर UI, और नीचे में कैपिटल N, और साथ में हो जाता है मल्टीप्लाई H। देखो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ समझना। माइनस किया था इसमें a, प्लस करना पड़ गया, डिवाइड किया था, फॉर्मूले मल्टीप्लाई करना पड़ गया, याद रह जाएगा कि यहां मल्टीप्लाई था वहां पर डिवाइड किया है। अब देखो UIFI निकाल लो, तो UIFI निकालना, अब देखो मल्टीप्लाई किसको करना है, इसको और इसको करो। 12 दूनी 24, 14 दूनी 1 कम -14, ये क्या हुआ? 0, ये क्या हुआ? 6, ये क्या हुआ? अब देखो 26, 26 में से 20 घटा दे, बचा 2, 14 घटा दे, तो क्या बचा? माइनस का 12, यानी कुल मिला के यहाँ क्या आ जाएगा टोटल? -12। फ्रीक्वेंसी प्लस 12, 14, 26, 26 6, सॉरी 26 8, 34, 34 6, 40, 10, 50। बता गुना करते, इतना गुना करते सबको मुश्किल था ना। ये थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो मल्टीप्लाई भी आसान हो गया और इसे प्लस करना भी आसान हो गया। नहीं तो मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा बड़ा रकम आता, उसको करके प्लस। हिला रहा। तो आगे देखो, अब यहां पर क्या लिखोगे? यहां लिख दोगे ए क्या है? 550, और ये क्या हुआ? समेशन ऑफ UIFI -12, तो ये माइनस इसके ब्रैकेट में रख लो, -12 अपॉन में n कितना है? 50, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 20। इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको क्या सॉल्व करोगे? 550 प्लस माइनस 12 दूनी 24, और नीचे में 5। अब क्या करोगे? यहां से 550 माइनस, इसको इससे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? बचे 25, नहीं 5 चौके 24, फिर 5 चौके 20, बचा 4, फिर डेसिमल लगा दोगे तो हो जाएगा 40, और फिर 8 बचे 40। अब इसमें से ये माइनस कर दो तो देखो क्या आएगा? ये आ जाएगा 545.2, ये हुआ हमारा। थर्ड क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा, बाकी क्वेश्चन सेम है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में फिर से इसी तरह का एक टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के बाद इसमें अलग क्या दिया हो? अलग दिया हो कि पहले से ही मीन पता है, इसमें हमें पहले से मीन पता है कि 18 है, और इसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जो कि F लिखा हुआ है, वो अननोन फ्रीक्वेंसी वी हैव टू फाइंड आउट, वो हमें निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस टेबल, एवरीबडी मेक, बनाओ जी फटाफट, ठीक है? टेबल बनाओगे 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो डेली पॉकेट अलाउंस लिखो यहां पर, या फिर लिख दो सिंपल CI, क्लास इंटरवल।
दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। 11 13, 13 15, 15 17, 17 19, 19 21, 21 23, 23 25। लास्ट में लिखोगे टोटल। ठीक है। अब यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 7 6 9 13 F 5 4, ये होगी फ्रीक्वेंसी। अब आप समझो यहां पर देखो, यहां से क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। देखो एक्स आई निकालना, कैसे निकालते हैं एक्स आई, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। 11 13 को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 12। अरे 24 हुआ ना, दोनों को जोड़ दे सकते, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 बच गया। फिर इन दोनों को प्लस करो, क्या हुआ 28, तो 14 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 16, ये 18, ये 20 और ये 22 और ये 24। हाँ, आप सोच रहे हो सर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कि यूआई निकाले। इतना आप देखो, हर क्वेश्चन में जहां मुश्किल कैलकुलेशन दिखे, मोटा कैलकुलेशन दिखे, यूआई डीआई पे जाएंगे, लेकिन अगर सिंपल दिखे तो वैसे ही निकाल लो, एक्स आई और एफ आई। इसमें एफ आई डायरेक्ट लिख दिया था। इसको मल्टीप्लाई करो, 12 7 84, 12 7 84, 14 छके 14 25 70, 14 6 84, दोनों से 16 नमक 144। 18 को 13 से करोगे, देखो ऐसे करना है, 18 को 10 से करो 180 और 18 को 3 से करो 54, 180 54 234, 180 54 234। ये क्या है, क्या चीज, तो 234 ही तो लिखा। अच्छा बोल 134 रहा, सॉरी 234, 180 से 10 बार नहीं हो गया। देखो ये कितना होगा 20F और ये कितना होगा 110 और ये कितना होगा 96। ये अब क्या करना है कि प्लस करना है। क्यों प्लस करना है, तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला है समेशन एक्स आई और एफ आई, और नीचे में समेशन एफ आई। देखो समेशन एफ आई लिखो या एन लिखो, एक ही बात है, समेशन एफ आई लिखो या एन लिखो। तो एफ आई को जोड़ दो, बोलो 7 6 13, 13 9 13 और 9 22, 22 13 35, 35 और 5 40, 40 4 44, 44 एफ, बिल्कुल गलत, प्लस एफ होगा, प्लस, ये एफ प्लस में होगा ना 44 से। इस पूरे को जोड़ो तो यहां होगा, देखो 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, बच गया 2, 9 2 11, 11 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 8 27, 27 8 27 35, 5 3 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7। ये आया, साथ में ये 20F जुड़ेगा, क्योंकि देखो याद है ना एक्स एक्स वाला जुड़ता है, बिना डिजिट वाला बिना डिजिट वाले के साथ जुड़ता है। ये अब देखो फॉर्मूले में लगाओ, उनको बोल देना कि सर कुछ बुलाएंगे तब। अब देखो फॉर्मूले में लगाओ इसे, तो मीन पहले से गिवन है, मीन जो है ना पहले से ही दिया हुआ है, कितना 18, मीन पहले से दिया हुआ है 18। अब यहां लिखोगे 18, ये कितना आ गया 752 प्लस में 20F और नीचे आ गया 44 प्लस में। आप कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ सॉल्व हो क्या आ जाएगा, बोलो। नहीं, वो मल्टीप्लाई में होता है तब कटता है, ये प्लस में नहीं कटता है। जब ये मल्टीप्लाई होता है ना तब ऊपर नीचे कटता है, ये प्लस में तो नहीं कटेगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 18 मल्टीप्लाई का मतलब बाइनोमियल है, इसलिए ब्रैकेट रखेंगे 44 प्लस एफ, ये प्लस 20, ठीक है। 18 देखो मल्टीप्लाई करो 44,
18 को करो f से मल्टीप्लाई, कितना होगा 18f। ये कितना होगा 20f। ये इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पता है कितना आएगा, करके देख लेना, मेरे को याद है 9792 ये आएगा, प्लस 18 प्लस ये इधर -752 और इधर आ जाएगा 20f और ये 18 उधर चला जाएगा 18। देखो ये आएगा 40 और ये आएगा 2f, 2 इधर चला जाएगा तो f बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे में 2, कट क्या जाएगा 2, तो f इक्वल टू 20 आंसर। तो इस अलग क्या था इस क्वेश्चन में, अलग ये था कि पहले से ही मीन पता था, ठीक है, f निकालना था, ये जो 20 है ये निकालना था। करने में क्या ध्यान रखना था कि बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, इसको भी जोड़ के लिख देंगे 44 तक, जबकि वो प्लस में होगा, मल्टीप्लाई करते हो सकता है बच्चा लिख दे 20 प्लस f, जबकि 20f होगा, फिर इसे प्लस करते हुए ही लिख देगा 752 और 20 जोड़ करके 772, जबकि वो ऐसे करके प्लस में होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकता, ये अनलाइक टर्म है, ये f वाला टर्म है, ये बिना f का, तो आपस में नहीं जुड़ता, ये ऐसे ही रहता है। तो देख रहे हो ना, जो f वाला था f वाला उधर ले गया, बिना f वाला इधर ले गया, तो ऐसे करके सॉल्व होता है। नोट कर लो, देखो और सिंपली मीन निकल जाएगा, ठीक है, x बार समेशन xi fi और नीचे में समेशन fi। देखो पहले फ्रीक्वेंसी जोड़ लो, 4 2 6 3 9 8 17 17 7 24 24 4 28 2 30। अब यहाँ देखो 0 0 0 5 5 5 0 है ना, कैरी 1, 9 1 10 10 6 16 16 9 25 25 4 29 29 7 36 36 8 44 44 30 47 4 6 4 10 10 2 12 12 2 14 14 1 15 15 7 22 22 3 25 2 2 1 3 3 3 6 5 11 11 6 17 17 2 19 19 2 21 1 22। सिंपल 2 2 5 7 0 नीचे 30। ये डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हटा सकते हो। अब इसको कैसे कैंसिल करना है समझो, देखो 2 2 5 7 नीचे लिखना 3 इंटू 10, 30 को लिख सकते हैं, 3 दूनी 3 नाम 10। अब 3 से इसको आसानी से काट सकते हैं, 7 3 21 बच गया यहाँ 1, 5 3 15 और ये बच गया 7, तो 3 दूनी 6, फिर पॉइंट बचा 1 3 3 आ जाएगा और एक डेसिमल जब नीचे लगाएंगे ये हो जाएगा 752.33 नीचे 10 और ये हो जाएगा 75.233। फाइनली लिख सकते हो 75.2, ये हमारा हुआ आंसर। तो देखो क्या है, इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन, ठीक है, आपने एक साइड निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल है या डेसिमल ना है। अगर हम स्टेप डेविएशन और एज्यूमिंग मेथड्स लगाए तो ये थोड़ा इजी हो सकता है, इजी हो सकता है, बट क्या है कि सिलेबस में नहीं है, तो क्या है सिलेबस में नहीं है ना, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप सॉल्व करो एज्यूम मीन मेथड से या सॉल्व करो स्टेप डेविएशन मेथड से। क्वेश्चन आएगा आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करोगे तो गलत नहीं किया जाएगा, मतलब पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा पूछ के, क्योंकि बच्चे कुछ होंगे वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि हमें भाई दूसरा मेथड नहीं करना, नहीं करेंगे, तो पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता कि फाइंड द मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हुए नहीं आएगा, क्योंकि वैसा आएगा तो बच्चे छोड़ देंगे क्योंकि सिलेबस में। लेकिन आप अगर मीन स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हो तो वो गलत नहीं माना जाएगा, आप किसी भी मेथड से मीन निकाल सकते हो। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक बार क्लास इंटरवल बोल दो। 50 53 53 55, देखो यहाँ पर है 56 और है बोलो 58, फिर यहाँ पर है 59 और 61, यहाँ पर है 62 और 64,
यहाँ पर 65 और 7। अच्छा इतना ही। अच्छा तो देखो अब यहाँ लिखेंगे टोटल। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वंस। हाउ इट इज डिफरेंट? बिकॉज इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। हाउ कैन से इट? सी 50, 52, but here is 53. प्रीवियस वंस जो यहां होगा वही यहां होगा, जहां छोड़ा है वहीं से पकड़ा है, जहां छोड़ा है वहीं से पकड़ा है, बट यहां पर थोड़ा सा क्या है, अलग है। जब इस तरह के क्लास इंटरवल आपको दिए हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है। काम अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा फिलहाल, लेकिन कई क्वेश्चनों में मीडियन निकालने में और क्वेश्चनों में करना पड़ता है। तो आप इसे याद रखें कि यहां पर भी इसे करना है। क्या करना है? न्यू क्लास इंटरवल फॉर्म करना है। ठीक है, न्यू क्लास इंटरवल कैसे फॉर्म करते हैं समझो। देखो इसके लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो। लोअर लिमिट में क्या करना है? 0.5 माइनस करेंगे 49.5 हो जाएगा, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो 52.5। फिर लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो तो 52.5, और अपर लिमिट में प्लस कर दो। ऐसा करने से आप देखोगे कि भाई एक अब कंटिन्यूअस भी हो गया और मेंटेन भी हो गया। इसमें जोड़ो, इसमें घटाओ, इसमें जोड़ो, इसमें घटाओ। बोलो आया समझ में? क्या 64.5। अब लिख लो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। क्या है फ्रीक्वेंसी? बोलो 15, 15, 110, 135, 115, 25। देखो ये तगड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, बड़ी डिजिट है। अब यहां से XI निकालो। अब XI देखो क्या होगा, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा, और फाइनली 51 आएगा 2 से डिवाइड करने से। देखो इन दोनों को जोड़ो या इन दोनों को जोड़ो, बात एक ही है। तो हम अगर ऐसा नहीं भी करते ना तो यहाँ चल जाता, क्योंकि हमें तो XI से मतलब था, है ना। लेकिन ये करना पड़ा। और क्वेश्चंस होते हैं, मीडियन होता है, मोड होता है, और कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि ऐसा करना पड़ता है। तो इसलिए जस्ट हमने आपको बताया, और क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर किस तरह की बातें बताई गई है। तो यहाँ पर आ जाएगा 54, 57, 50, 60 हो जाएगा। 63 नहीं हो तो क्या? अरे 1 मिनट, इसमें तो छूट जाएगा। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा ये 54, ये 57, ये 60, और ये कितना 63। थोड़ा इस तरह से ना लाइन बना के ही रखोगे, नहीं तो ऊपर नीचे मिक्स हो जाएगा। नहीं तो अब क्या करना है? फाइनली XI और FI निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को कर दो 51 से मल्टीप्लाई, कितना होगा? 15 एकम 15, 5, फिर 15 बचे 75 होता है। 75 और बोलो 1, 76, ये हो गया। ठीक है, तुम मोबाइल लेकर के आए हो? मोबाइल लेके आए हो? समझ तुम्हारे पास है मोबाइल? ये कैलकुलेशन कैलकुलेट करते चले जाना, ठीक है। चेक कर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई है, आप चेक करते जाना, मैं वैसे करता जा रहा हूं। ये हो जाएगा 54, 54, 4, 9, 5, ये हो जाएगा 5, 9, 4, 0, ठीक है। 57 से करना है, 35, 57, 7 बचे 35, 3 7 21, 3 24, 24 और 2 बच गया, और इधर 7 2 9, 900, सॉरी 9 बच गया। उसके बाद 5 से करना, 25, 2 15, 17 और 5 6, ये हो जाएगा 5 9 6 7 76 95। इसके बाद 6 से करो, देखो 600 15 सेकंड 90, तो 690, ठीक है। इसको इससे करो,
देखो 25 से करना है 63 को 25 से क्या होता है 330 और इससे 120 126 0951 15 9 देखो कितना फटाफट कैलकुलेशन कर दिया। अब इनको ऐड करना है, पहले फ्रीक्वेंसी जोड़ लेते हैं 25 और 115 हो गया 140 240 और 275 275 375 385 400। अब इसको जोड़ते हैं 005 0 कैरी 10 9 19 19 4 23 23 6 29 फिर बच गया 2। इसको जोड़ना भी है 7 9 16 16 6 22 22 9 31 31 7 38 कैरी 3 4 4 और 6 10 10 और 7 17 17 और 5 22। गलत है करके देख नहीं आ रहा था गलत है। चलो मीन निकालते हैं। देखो मीन का क्या है वही फॉर्मूला समेशन एक्स एफ आई मल्टीप्लाई में समेशन एफ आई। अब क्या हो जाएगा लिखो 22 8 9 22 8 9 0 और नीचे में 400। देखो इससे इसको काट दिया। अब बचा 22 8 9 40 को लिख देता हूँ 4 10 4 से इसको भाग दो क्या हो जाएगा 4 5 20 ये 28 7 चौके 28 और ये 4 दूनी 8 बचा 1 पॉइंट 10 लगाया 4 दूनी 8 फिर बचा 2 5 20 नीचे में कितना है 10 तो आंसर कितना हो जाएगा 57.225 फाइनल लिख दोगे 57.22। ये आंसर चेक करो 57.19 है 57.19 है ना वो डेसिमल का उसी में एरर। ठीक है तुमने कैलकुलेट कर लिया इसको जोड़ लिया जोड़ के भी इतना ही आया ठीक है ना ठीक है। एक बार इसको क्या कर दो 4 से ना 2289 को डिवाइड कर दो 2289 को किससे 4 से लेके तो आया मोबाइल का लेके नहीं आया ये चला गया तो मैं उससे तो पूछ रहा हूँ तो तुम बोलो कि ले मैं तो तुम्हारे मोबाइल की बात कर रहा हूँ मेरा मोबाइल। चलिए तो इसे नोट डाउन करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है जिसकी बात अभी बच्चे कर रहे थे। तो ये जो होगा 1575 होगा नहीं जी कितना होगा 1575। अब इस सबको जोड़ दोगे तो आएगा 22,875 मतलब 90 75 का अंतर है ना। तो यहां पर भी आएगा 875। तो अब जो है ना 0 से कैंसिल नहीं होगा बट अभी भी कोई दिक्कत नहीं 400 है ना इसके नीचे। अब क्या कर दो 22 8 7 5 इसको ऐसे करो 4 मल्टीप्लाई में 100 करो और जब इसको आप डिवाइड करोगे किससे 4 से इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा ये कितना 22 875 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 5718.75। अब यहाँ हमें डेसिमल लगाना है ध्यान दीजिएगा 2 जीरो नीचे है तो अब डेसिमल कैसे लगता है इसको समझो। देखो ये 2 डिजिट पहले डेसिमल लगे यानी हो जाएगा 57.18। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं। अब ये डिजिट जो है अगर इसके आगे का देखो क्या 7 है 5 है। अब इसको राउंड ऑफ करो ये 5 हो तो हटा सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर क्या अगर ये 7 हटाते हो ना 7 हटाते हो तो इसे एक बढ़ाना पड़ेगा। क्या होता है कि 5 से अगर ज्यादा हो 5 से ज्यादा हो तो इधर वाला एक बढ़ जाएगा और 5 से कम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5 से क्या है ज्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा एक बढ़ जाएगा। ठीक है तो एग्जैक्ट आंसर ये राउंड ऑफ करने के बाद
6। आज हम करने वाले हैं 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले हम इसको टेबल बना लेंगे जो जो गिवन है हमें। तो डेली एक्सपेंडिचर गिवन है जो भी है इसमें, तो हमने इसको लिख लिया टेबल में। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया है वो भी लिख लिया। इतना तो बस दिया था क्वेश्चन है वो हम लिख करते हैं। उसके बाद FI हमारा जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है जो दिया होता है नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ये हमारा FI हो जाएगा। चाहो तो आप FI ना लिखो यहीं से भी कर सकते हो, या फिर मैंने FI लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं क्लास मार्क से हमारा काम शुरू होता है। क्लास मार्क को बोलते हैं XI। क्लास मार्क कैसे निकलता है? क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2। ये अगर आप करेंगे ये 100 और ये 150 है, 100 प्लस में 150 और अपन में 2। 100 और 150 कितना होता है? 250। 250 अपन में 2, 250 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 125। तो ये हमने वहां पे 125 लिख लिया। फर्स्ट का वैसे निकाल लिया और सेकंड का वैसे निकालेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और अपन में 2। और ये जितना आएगा फिर हमें पता चल जाए कितने का डिफरेंस है। इसमें देखिए 50 का डिफरेंस है, तो 175 में और 50 जोड़ते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। इससे हमारे XI टाइम भी बचेगा और XI भी निकल जाएगा। उसके बाद लिखते हैं XI और FI। XI FI क्या होता है? जो XI निकला है और जो FI निकला है उन दोनों को मल्टीप्लाई होता है। देखिए XI कितना है? 125 125 और FI कितना है? 4। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 500 आएगा। ये हमने 500 लिख दिया। ऐसे ही किया 175 को और 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? ये 875 आएगा, 875। ऐसे सबको हम गुना करके लिख लिए हैं। आप चाहो तो इसे गुना करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं समेशन ऑफ FI XI, या इससे बोलते हैं सिग्मा FI XI। समेशन का मतलब होता है जोड़। जो FI और XI आया है इन सबको जोड़ेंगे कितना आ रहा है, तो ये हमने जोड़ा है 5275 आएगा। आप जोड़ के इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं समेशन ऑफ FI, यानी कि FI को फिर जोड़ेंगे। FI 25, 2 2 4 और 12 4 16 और 5, 16 5 21 और 4 25। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे जो जो गिवन था हमने लिख लिया। गिवन में है सिग्मा FI XI इक्वल टू में 2825 जो था ये, एंड समेशन ऑफ FI 25। ठीक है, अब हमने ये आ गया 5275। हाँ सॉरी, यहाँ पे ये 5275 है, 5275। तो ये मीन का फॉर्मूला जानते हैं। मीन का फॉर्मूला इसके 3 तरीके होते हैं करने के लिए। अगर डिफिकल्ट नंबर रहेगा तो सबसे आसान वाला मेथड डायरेक्ट मेथड है जो आपको बहुत ही आसान से समझ आ जाएगा। और इसका दूसरा तरीका होता है एज्यूम मीन मेथड, जिसमें हम मीन को एज्यूम कर लेते हैं। जो XI होता है इसमें से मीन को एज्यूम कर लेते हैं। और तीसरा मेथड होता है स्टेप डिविएशन मेथड जो हमारे एग्जाम से कटा हुआ है। अब 2 मेथड है। ये हमने पहला मेथड किया है बाय डायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला होता है मीन x बार इक्वल टू में समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI। ठीक है, और ये समेशन ऑफ FI जितना आया हमने उतना लिख दिया अपॉन में 25। इसको 5 से काटा, 5 5 से 25 और ये 1055 में बात कर देगा। उसके बाद फिर 5 से और काटेंगे तो ये आ जाएगा 211। ये जो 211 निकल के आएगा ये हमारा मीन यानी कि एवरेज निकल कर आएगा। जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड है इसमें कितना खर्चा हो रहा है, एवरेज मतलब 211 रुपए खर्चा हो रहा है, वही हमने लिख लिया। देयरफॉर द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर इज 211। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। वैसे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो तो हमने टेबल उतार लिए है। यहाँ पर जो हमें यहाँ सेकंड फ्रीक्वेंसी दी है इसी को हमने FI माना है। और आप चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हो, नहीं तो FI माना फिर आपको तो पता ही होगा बाकी ये 6 क्वेश्चन आपने कैसे किए होंगे, वैसे इसको भी करना है। इन दोनों को प्लस किया फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आएगा। और फिर ऐसे करके इनको भी यहाँ पर ये आंसर आएगा, यहाँ पर ये आंसर आएगा
फिर सबको जब ऐसे कर दिया तो यहाँ पर कर देना, यहाँ पर ही आएगा और एफ आई को यहाँ प्लस कर देना, एफ आई एक्स आई को गुना कर देना। मान लो 0.02 है तो इसको 4 से इंटू करके यहाँ 0.08 आ जाएगा। ऐसे सबको इंटू करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई को, तो यहाँ पर जो डिजिट निकलेगी फिर इनको प्लस करके यहाँ पर कर देना। फिर यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार, फिर इसका समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन एफ आई। ऐसे करके जो आपका आंसर आया था ये आपका एक्स आई है और ये आपका एफ आई। एफ आई नीचे रहेगा और एक्स आई एफ आई को ऊपर कर देगा। फिर जब इनको काटोगे तो ये आंसर आएगा। जब 3 से इसको काटोगे ये 30 का 10 है और ये यहाँ पर आया। फिर ठीक है, यहाँ पर जब काटोगे तो यहाँ पर ये आंसर आएगा। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें नंबर ऑफ पेज देने का नाम लिख लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया था, लिख लिया, ठीक है। और एफ आई क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यही एफ आई है। तो देखिए हम एफ आई लिख लेते हैं 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। अब देखिए क्लास मार्क, फिर वही काम करना है। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, इसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्लास मार्क। तो चलिए इसको 0 और 6 कितना होता है 6, 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 3, इसका एक्स आई भी आ जाएगा। और 10 प्लस 6 16 होता है, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8। और ये 10 और 14 24 को 2 से भाग देंगे तो 12। 20 और 14 34 को 2 से भाग देंगे तो 17 आएगा 17। 20 और 28 इसको भाग देंगे तो 24 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 66 आएगा, इसका हो जाएगा 33। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 78 आएगा, इसका हो जाएगा 37। तो ये देखिए हमारा क्लास मार्क में निकल चुका है एक्स आई। तो अब हम काम करते हैं एफ आई और एक्स आई को निकाल देते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को 3 से करेंगे तो 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, ये 33 को 3 से करेंगे तो 99, 37 हो जाए 37। ये हमारा एफ आई एक्स आई आ गया और एक्स आई आ गया। और यहाँ पे टोटल में लिखते हैं इसको समेशन ऑफ एफ आई कितना है टोटल, जोड़ देते हैं। ये 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 4 36 और 36 और 4 40, 40 है इसका। और अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 7 और 9 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 8 30, 30 और 4 34, 34 और 3 37, 37 की 7 हासिल 3 और 9 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 8 35, 35 और 8 43 और 3 46, 46 और 3 जो कैरी था 49 49, 497 आएगा इसका नहीं। सॉरी ये देखिए मिस्टेक वगैरह, इसका आप करेंगे तो 78 आएगा, 38 और प्लस में 40 और 78 को 2 से भाग देंगे तो 39 आएगा। अब हम इसमें अब 39 को दोबारा जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा जोड़ने पर 499, ठीक है। अब देखिए हमारा निकल चुका है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। फिर वही काम
आप गिवन लिख सकते हैं यार समेशन ऑफ FI XI कितना है 499 एंड समेशन ऑफ FI 40। अब हम मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ XI कितना है 499 प्लस में अपॉन में 40, इसको करेंगे 499, ये 4 इंटू में 10 कर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 को 10 और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 4 एक बार हो जाएगा 4, 2 बार हो जाएंगे तो 8, 1 बचेगा 4 4 16 डिवाइड 499 को डिवाइड देंगे, कट जाए ऊपर से 9 उतरा, 4 2 जा 8, 9 में से 1 गया 8, ऊपर से 9 उतरा 4 में पॉइंट के बाद में करेंगे। ये आ जाएगा आपका 126.75, ठीक है, आप लिख लेंगे 126.75 अपॉन में ये देंगे। अब ये देखिए जैसे कि अगर कोई भी नंबर नीचे 0 रहते हैं 10, 100, 1000 तो उसके बाद 3 पर पॉइंट आगे को बढ़ा देते हैं, ये देगा 12.675। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12.68, ये क्या आया, ये हमारा डेज आएगा, यहाँ पे डेज, तो ये आपका निकल चुका है मीन, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब इसके अगली बात बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो।